आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक लगभग 32 साल के करीब उम्र की एक महिला, जिस महिला की शादी को दोस्तों 9 साल का समय हो गया था और वो पिछले 9 साल से वो अपने ससुराल में दोस्तों अपने ससुर के साथ रह रही थी, क्योंकि दोस्तों उस महिला का जो पति था वो भारतीय आर्मी में नौकरी करता था। ठीक है, इसलिए वो हर 6 महीने में केवल एक बार ही वो अपने घर पर आया करता था। दोस्तों वैसे तो उस महिला को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक थी कि जो उसका पति था वो लगभग 6 महीने तक उससे दूर रहता था। दोस्तों समय बीतता है और वो महिला शुरुआत में जब अपनी शादी हो जाने के बाद जब अपने ससुराल में आई थी तो उस वक्त वो अपने सास ससुर के साथ रहती थी। लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद उस महिला की जो सास है वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और फिर वह दोनों अपने घर में अकेले रह जाते हैं, यानी वो महिला वो अपने ससुर के साथ रहने लगती है। वक्त बीतता है दोस्तों और एक दिन रात्रि के लगभग 9 बजे का समय हो रहा था। महिला गहरी नींद में अपने कमरे में सो रही थी। अचानक दोस्तों उस महिला की नींद टूट जाती है और वह पानी पीने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि जो उसका ससुर है वो उसके कमरे में उपस्थित नहीं होता। जब महिला को अपना ससुर वहां पर नहीं दिखता तो दोस्तों महिला थोड़ी चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मेरा ससुर इतनी रात को कहां पर गया है। दोस्तों वो यही सब देखने के लिए ढूंढती ढूंढती अपने ससुर को भैंसों के पास आ जाती है और जब वह भैंसों के पास आकर जब वह देखती है कि उसको जो उसका ससुर है वो भैंस के साथ बहुत ही गलत काम कर रहा है। दोस्तों ये सब देखकर उस महिला के दिल में कई विचार आने लगते हैं और वो अपने ससुर को वहां लगातार देखती रहती है और कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो अपने ससुर के पास जाकर अपने ससुर का हाथ पकड़ लेती है और अपने ससुर से बोलती है कि जो काम तुम भैंस के साथ कर रहे हो वही काम तुम मेरे साथ करो। और उसके बाद दोस्तों उस महिला का जो ससुर है वो इस महिला के साथ कुछ ऐसा काम करता है दोस्तों जिस काम को करने के बाद इस महिला की हालत खराब हो जाती है। सारी जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों आगे क्या हुआ सारा सब कुछ आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दरअसल दोस्तों जो घटना मैं आप सभी को बता रहा हूं इस घटना की शुरुआत होती है दोस्तों मरुभूमि राजस्थान से। दोस्तों राजस्थान के अंदर एक लड़की से लड़की का जन्म होता है जिस लड़की का नाम पायल होता है। दोस्तों पायल जो थी वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, यानी पायल के ना तो कोई अन्य भाई थे, ना तो कोई भाई था और ना ही इसकी कोई बहन थी। पायल के पापा का शुरू से एक सपना था कि वह अपनी बेटी को एक राजकीय सेवा करने वाले लड़के के साथ शादी करेगा। कहने का मतलब दोस्तों उसका यह सपना था कि उसकी एक ही बेटी है और वह अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करेगा जो लड़का पढ़ा लिखा भी हो और सरकारी जॉब करता हो, ताकि जो उसकी बेटी है वो हमेशा खुश रहे। दोस्तों इसी के चलते हुए पायल की उम्र लगभग 22 साल के करीब हो जाती है। तब जाकर दोस्तों पायल के पापा को एक लड़का मिलता है। ठीक है, लगातार 3 साल तक लड़का ढूंढते ढूंढते जब तब जाकर एक सरकारी जॉब वाला लड़का मिलता है जो कि आर्मी में नौकरी किया करता था। जो लड़के वाले थे दोस्तों वो काफी अच्छे थे। जब पायल का पापा उन लोगों के घर पर जाता है तो वह भी अपने लड़के की शादी करना चाहते थे, तो वह लड़की को देखने के लिए पायल के घर पर आ जाते हैं। पायल देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, उन लोगों को तुरंत ही पसंद आ जाती है और उसके बाद दोस्तों पायल और उस लड़के की सगाई हो जाती है। अब दोस्तों पायल भी सरकारी जॉब वाले लड़के से सगाई होने पर काफी ज्यादा खुश होती है कि भाई ससुराल में जाकर आराम से रहेंगे, किसी भी चीज की कोई भी कमी ना होगी। ठीक है, वक्त बीतता है दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है, शादी की डेट फिक्स हो जाने के बाद दोस्तों जो जैसे ही नजदीक आती है पायल की शादी हो जाती है और पायल अपने माता पिता को छोड़कर दोस्तों सीधा अपने ससुराल में चली जाती है। अब दोस्तों शुरुआत में जब पायल अपने ससुराल में गई थी तो उस वक्त जो उसका पति था वो भाई पहले ही लगभग 2-3 महीने की छुट्टी लेकर आया था अपनी शादी के लिए। ठीक है, तो 2-3 महीने लगातार पायल अपने पति के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ रहती है। पायल को अपने घर से भी अच्छा अपने ससुराल में लग रहा था जब उसका पति उसके पास रह रहा था। लेकिन जैसे ही दोस्तों 3 महीने का समय निकलता है और 3 महीने का जैसे ही समय बीतता है दोस्तों
उसके बाद होता क्या है। जो पायल का पति है दोस्तों, उसकी जो छुट्टियां थीं वह खत्म हो जाती है और उसके बाद पायल तुरंत वापस यानी पायल का पति वापस नौकरी पर चला जाता है। पायल जब अपने पति को जाता हुआ देखती है तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और काफी दुख भी होता है उसको, और उसके बाद वह अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है। दोस्तों, पायल के ससुराल में पायल के सास ससुर के अलावा कोई भी नहीं रहता था। शुरुआत में दोस्तों पायल को इतना अजीब महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे वक्त बीता, उसके बाद पायल को अपने पति की बहुत ही ज्यादा याद सताने लगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एक आर्मी वाला कोई भी हो भाई, फौज की जो नौकरी होती है वो कुछ ऐसी होती है, इसमें लड़का 6 महीने से पहले कभी भी घर पर नहीं आ सकता, और जो उसकी ड्यूटी थी वो भी काफी दूर थी। ठीक है, इसलिए दोस्तों पायल को अपने पति से 6 महीने तो दूर रहना ही पड़ता था। इसी के चलते हुए दोस्तों, लेकिन फिर भी पायल जो है अपने ससुराल में रह रही थी, क्योंकि पायल को पता था कि अब मेरी शादी हो गई है और अब मेरे पति को भी नहीं छोड़ सकती, और दोबारा शायद ऐसा नौकरी वाला लड़का कभी मिलेगा भी नहीं। कहने का मतलब दोस्तों, पायल को अपने ससुराल में हर चीज का सुख था। खाने से, पीने का, रहने का, कपड़े पहनने का सुख। यह केवल एक ही नहीं था कि जो उसका पति था दोस्तों, वह घर पर नहीं रहता था। समय के चलते हुए दोस्तों, एक दिन जो पायल की सास है वह अचानक से बीमार हो जाती है। उसको काफी ज्यादा बुखार हो जाता है, और जब बहुत तेज बुखार आता है दोस्तों, पायल अपने ससुर के साथ अपनी सास को हॉस्पिटल में भी ले जाती है। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में जाने के से पहले ही जो पायल की सास है दोस्तों, वो जीवन को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों इस बात का सबसे बड़ा जो दुख हुआ था वो हुआ था भाई पायल के ससुर को, क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लगाव था। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। जब दोस्तों पायल का जो ससुर जब अपनी सास को खोता है, यानी अपनी पत्नी को जब खोता है, तो दोस्तों वो 3, 4, 5 दिन तो अपने होश संभालता ही नहीं और बड़े ही बेचैन होकर बड़े दुख के साथ इधर उधर घूमने लगता है। वक्त बीतता है दोस्तों, धीरे धीरे लगभग जो पायल का पति था वह भी 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था अपने मां के गुजर जाने के बाद, और फिर उसके बाद पति पत्नी और पायल का जो ससुर है वो तीनों ही रहने लगते हैं। जैसे ही दोस्तों पायल के पति की छुट्टियां खत्म होती है तो उसके बाद पायल का जो पति है वापस ड्यूटी पर चला जाता है। अब दोस्तों पायल फिर से अपने ससुर के साथ रहने लगती है। अब दोस्तों पहले तो क्या होता था, पायल की जो सास थी ना, वह पायल के मतलब कि पायल का मन बहला देती थी, पायल का अच्छे से ख्याल रखती थी, पायल से बोला करती थी। अब भाई पायल जो है बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, क्योंकि पायल से बोलने वाला कोई भी नहीं था, ना ही उसकी सास थी जो कि उसको मतलब की छोटी मोटी बातें करे। अब वो अपने ससुर से क्या बातें करे उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन कैसे भी करके दोस्तों पायल जो है वक्त बिताती है और अपने पति का आने का इंतजार करती है। उधर दोस्तों पायल का जो ससुर था वो अपनी पत्नी के बिना बेचैन हो रहा था। उसको अपनी पति पत्नी के बिना कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन वो भी क्या करता, उसके पास भी दोस्तों और कोई रास्ता नहीं था। समय बीतता है दोस्तों और पायल की लगभग दोस्तों 32 साल के करीब उम्र हो जाती है, और जो पायल जो है 2 बच्चों को जन्म भी दे देती है, जिनमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लेकिन दोस्तों आज भी पायल जो थी उतनी ही ज्यादा दुखी जो पहले दुखी थी अपने पति के प्यार से, आज भी वो अपने पति के प्यार से उतनी ही दुखी थी। ठीक है, लेकिन इसके पास और कोई रास्ता था नहीं। दोस्तों एक दिन क्या होता है, जो पायल का ससुर है वह अपने मोबाइल में मतलब कि कैसे भी करके कुछ ऐसी वीडियो देख लेता है जिन वीडियो को देखने के बाद उसका दोस्तों दिमाग विचलित हो जाता है और पायल के ससुर को अपनी पत्नी की काफी ज्यादा याद सताने लगती है। लेकिन आखिर दोस्तों पायल के ससुर के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, वो करे तो करें क्या, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दोस्तों अचानक पायल के ससुर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है कि यार क्यों ना अपने पास कुछ भैंस हैं, उनमें इसे एक भैंस के साथ कुछ ऐसा काम किया जाए जिस काम से मुझे काफी ज्यादा सुख मिले। पहले तो उसने दिमाग लगाया कि यार अभी तो बहू जाग रही होगी, यह काम करना होगा तो लगभग 9 बजे 10 बजे के बाद ही करना होगा, ताकि जो बहू है वह भी सो जाए। ठीक है दोस्त, तो उसके बाद पायल जो है अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, और दोस्तों पायल का जो ससुर है वो रात्रि के लगभग 10 बजे अपने कमरे से निकलता है, और कमरे से निकलने के बाद
दोस्तों अपने जो भैंसों का जो बाड़ा होता है, भैंसों का जो घर होता है, उस घर के अंदर वो चला जाता है। और दोस्तों वहां पर जाने के बाद पायल का जो ससुर है वो एक भैंस के साथ बहुत ही गलत काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब दोस्तों इस बारे में पायल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा जो ससुर है वो कहां गया और वो क्या कर रहा है, क्योंकि पायल ने कभी भी इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था। अचानक दोस्तों उसी दिन पायल की कैसे भी करके नींद खुल जाती है, यानी उसकी आंख खुलती है और पायल को बहुत ही ज्यादा प्यास लगने लगती है। दोस्तों पायल को जब प्यास लगती है तो पायल जो है पानी पीने के लिए रसोई घर की तरफ आती है, लेकिन रसोई घर से पहले दोस्तों पायल के ससुर का कमरा पड़ता था। जब पायल की नजरें अपने ससुर के कमरे पर जाती है तो वो देखती है कि जो उसका ससुर है दोस्तों वो उसके कमरे में नहीं होता। जब दोस्तों पायल को जब अपना ससुर दिखाई नहीं देता उसके कमरे में, तो पायल थोड़ी हैरान हो जाती है कि यार आखिर ससुर गया तो खाया कहाँ, क्या बात हो गई। तो वो सभी कमरों में पहले तो ढूंढती है। जब पायल को अपने ससुर कहीं भी दिखाई नहीं देता तो वो यही देखते देखते आ जाती है भैंसों के बाड़ा में, जहां पर उसकी जो भैंस थी वो रहती थी। दोस्तों पायल जैसे ही वहां पर आकर देखती है तो उसकी जो आंखें हैं दोस्तों फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उधर जो उसका ससुर था दोस्तों वह एक भैंस के साथ बहुत ही गलत काम कर रहा था। दोस्तों पायल लगातार अपने ससुर को वहां पर घूर रही थी, देख रही थी। पायल के दिमाग में कई इधर उधर की बातें आ रही थीं और पायल को दोस्तों वो पल भी याद आ रही थी जो कि उसने अपने पति के साथ बिताए थे। लगभग दोस्तों 10 मिनट का समय बीत जाता है, लेकिन जो उसका ससुर है दोस्तों बिल्कुल नहीं रुक रहा था। पायल ने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से देखती रहूंगी तो मामला और भी गड़बड़ हो जाएगा और अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोस्तों पायल तुरंत जाती है और अपने ससुर का हाथ पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ने के बाद जब उसके ससुर की नजरें पायल पर जाती है दोस्तों तो उसके ससुर का भी जो चेहरा है वो लाल पड़ जाता है, यानी उसके चेहरे पर भी पसीने आ जाते हैं। पायल के ससुर के मुंह में कोई भी ऐसे शब्द नहीं थे जो कि वो बोलना चाह रहा था। उसने सोची अब करें तो करें क्या। दोस्तों पायल जो अपने ससुर का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद दोस्तों सीधा उसे पकड़कर उसके कमरे में ले आती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम ये सब काम क्यों कर रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे डरता डरता कांपता हुए स्वर से जो पायल का ससुर है वह कहने लगता है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारी सास को गए हुए आज इतने दिन हो गए हैं, और उसके जाने के बाद मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। और आज मैंने अपने मोबाइल में कुछ ऐसी भी वीडियो देख ली थी जिन वीडियो को देखने के बाद मुझसे बिल्कुल भी संयत नहीं रहा गया। दोस्तों पायल जो है अपने ससुर को समझाने लगती है कि तुम तो इतने से दिन में इतनी बेचैनी हो गई, तुम्हारा जो बेटा है वह हर एक 6 महीने में केवल एक बार आता है, आखिर मेरा क्या होता होगा। दोस्तों पायल का जो ससुर है वो पायल को समझाने की कोशिश करता है कि यह बात तुम्हारे और मेरे ही बीच में रहनी चाहिए, दोबारा मुझसे ऐसी गलती कभी भी ना होगी। तो दोस्तों पायल जो अपने ससुर से कहने लगती है कि देखो पापा जी बात ऐसी है, यह बात हम दोनों के बीच में तभी रहेगी जब तुम मेरा काम कर दोगे। पायल का ससुर कहने लगता है कि बात क्या है, मुझे खुलकर बताओ। तो दोस्तों पायल कहने लगती है कि जो काम तुम वहां पर कर रहे थे मैं चाहती हूं कि वही काम तुम मेरे साथ करो। दोस्तों पायल का जो ससुर है वह पहले तो थोड़ा मतलब कि शांत पड़ जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद पायल के ससुर ने सोचा कि अगर मैंने अपनी बहू की बात नहीं मानी तो शायद बहू जो अपने बेटे को बता देगी और बेटे के सामने अपनी इज्जत जो और भी डाउन हो जाएगी। दूसरी बात, मैं अपने बेटे के सामने मुंह दिखाने वाले भी नहीं रहूंगा। तो पायल का ससुर दोस्तों पायल से हां भर लेता है कि तू जो कहेगी वही मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह बात तेरे और मेरे ही बीच में रहनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद होने वाला क्या था, पायल और उसके ससुर के बीच में दोस्तों दोनों के बीच में वही सब काम होता है जो केवल एक पति और पत्नी के बीच में होता है। तो दोस्तों इस तरीके से उन दोनों की मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आप सभी को बताया है वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, बताना है। देखो समय के चलते हुए लोगों की सोच में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। लोग जो है भाई बिल्कुल भी रिश्ते की कदर नहीं करते। ठीक है,
लोग कुछ काम करने से पहले यह नहीं देखते कि हमारे साथ इनका क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, क्या इनके साथ हमें सब काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोच में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है और भाई सोच के हिसाब से आजकल कुछ भी असंभव हो सकता है। आप सभी को पता है संभव है। तो दोस्तों मेरा बस आप सभी को कम बात बताना था और समझाना था कि हमें इन सभी चीजों से दूरी चाहिए। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आज मिलते एक और कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।